बड़ी बहू, मनीष बेटा, बहू से कहना एक कमरा खाली कर, थोड़ी साफ सफाई करवा ले। 2 दिन बाद दीदी आने वाली है। और हाँ, रीटा मीना भी 10 दिन बच्चों की छुट्टियां हैं तो आ रही हैं। तू तो जानता है हमारा मकान तो छोटा है, तो सबको दिक्कत होगी। मैं और तेरी माँ भी 10 दिन के लिए उधर ही आ रहे हैं। वैसे भी छोटी बहू मायके जा रही है, तो हम अकेले क्या करेंगे? ये भी कोई कहने की बात है पापा, घर आपका है, जब चाहे आओ। 10 दिन क्यों, मैं तो चाहता हूँ आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। बहू से बता देना। मनीष ने घर आते ही प्रिया को सारी बात बताई। लेकिन मनीष, आप तो कह रहे थे तुझे मायके जाकर बहुत दिन हो गए। 10 दिन छुट्टियां हैं तो तू चली जाना। 2 साल हो गए एक ही शहर में रहते हुए भी मैं 4 दिन भी चैन से नहीं रह पाती माँ के घर। मेरा भी तो मन करता है ना, तो क्या करूँ? मना कर दूँ पापा को कि हम अलग रहते हैं, अब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, आप अपना देख लो। अरे, उनका मकान छोटा है और सपना भी मायके जा रही है, तो ये अच्छा है मनीष, हर छुट्टियों में देवरानी जी पीहर चली जाएं। जब मैं पापा जी से पूछती हूँ तो कह देते हैं तुम्हारा मायका तो यही है, बहू जब मन चाहे जा सकती हो। जैसे कि मेरा तो एक पैर मायके में तो दूसरा ससुराल में। हर बार उनके पास एक ही बहाना होता है, दीदी आ रही हैं, मकान छोटा है, बेटियां आ रही हैं, मकान छोटा है। बात यह नहीं है कि मैं उनके आने से ना खुश हूँ, पर यहाँ आने के बाद भी गुण तो वे हमेशा सपना के ही गाते हैं, चाहे फिर मम्मी जी, पापा जी हो या रीटा मीना। देखो प्रिया, अब खुशी खुशी करो या दुखी होकर, करना तो तुम्हें ही है। 2 दिन बाद सब आ गए, बुआ जी, रीटा मीना, उनके बच्चे, मम्मी जी, पापा जी और देवर जी भी। अब तो प्रिया को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। सब कमरे में बैठे बातें करते, हंसी मजाक करते, पर प्रिया का दिन तो सबकी फरमाइश पूरी करने में ही चला जाता। कभी बच्चे कहते मामी जी जूस बनाओ, तो कभी पास्ता नूडल। बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी फरमाइश पूरी नहीं होती। कभी चाय पकोड़े की फरमाइश, तो कभी कुछ मीठा खाने की, और कभी चटपटा। प्रिया को कुकिंग का बहुत शौक था, तो वह कभी मना भी नहीं करती थी। हंसते हंसते दिन भर सबकी फरमाइशें पूरी करती। एक दिन की बात है, सब हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। बुआ जी आई हुई थी और रविवार का दिन था, तो पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता था। बातों बातों में बेटा बहू की बात छिड़ी। सब अपने अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे थे, तो रमेश जी तपाक से बोले हम तो अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहते हैं, सेवा तो वे ही करते हैं। यहाँ तो ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं। बुआ जी को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। वे वहाँ आई तब से देख रही थी कि प्रिया अकेली सारा काम कर किस तरह सबको खुश करने में लगी रहती है। उसके चेहरे पर कभी शिकायत के भाव तक नहीं होते। उन्होंने कहा, रमेश, रहते तुम भले अपनी छोटे बेटे बहू के साथ हो, पर मेहमानों की आवभगत, व्यवहार संभालना ये तो सब बड़ी बहू ही करती है। आज 10 साल हो गए मनीष की शादी को। 8 साल से तुम्हारे साथ था और 2 साल से जुदा है, पर हर बार जब मैं आती हूँ, रीटा मीना आती है, सेवा तो बड़ी बहू ही करती है। 4 साल तो छोटी बहू को आए भी हो गए, पर लगता है नंदो बुआ जी का नाम सुनते ही मायके भाग जाती है। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप तो जानती हो ना, हमारा मकान छोटा पड़ता है। अरे रमेश, मकान नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और बड़ी बहू को अच्छी होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसका दिल कितना साफ है ये तो उसके चेहरे पर झलकता है। तुम चाहे अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहो, सेवा तो बड़ी बहू ही करेगी, ये मेरा तजुर्बा कहता है। आज बुआ जी के मुख से अपने लिए तारीफ सुन प्रिया को अपने सेवा का मेवा मिल गया। तो दोस्तों, क्या कहते हैं आप? क्या चाहिए पराये घर से आई उस बेटी को? 2 मीठे बोल प्यार के, और कुछ नहीं। अगर आप अपना स्नेह लुटा दो तो वह तो आप पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।